अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी खबर है। बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी कर ली है और साथ ही प्रवेशिका परीक्षा का भी परिणाम जारी किया जाएगा। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट डे आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा परिणाम जारी कर रहे हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देंगे। दरअसल 10वीं कक्षा में 10,62,341 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनका परिणाम कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान कक्षा बोर्ड 10 की परीक्षा 7 मार्च से 30 मार्च 2024 तक चली थी। 2 पारी के अंदर यह परीक्षा हुई थी और आरबीएसई द्वारा कक्षा 10 के लिए माध्यमिक CWSN परीक्षा 7 मार्च से 27 मार्च और देखिए परिणाम जारी कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, परिणाम जारी कर दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परिणाम जारी कर दिया गया। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा जानकारी देंगे कि 10वीं की परीक्षा में किसने टॉप किया और कितने % ये परिणाम रहा है। मेरे सहयोगी शुभम जुड़ गए। शुभम, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जो बोर्ड के प्रशासक है महेश चंद्र शर्मा, उन्होंने बोर्ड का जो 10वीं का परिणाम है वो जारी कर दिया है और ऑनलाइन उन्होंने बटन दबा करके परिणाम जारी किया, जिसके बाद जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया। साथ ही साथ अब जो बोर्ड के प्रशासक है वो बोलना शुरू हो चुके हैं। का परिणाम अभी घोषित किया है। माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा और प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षा। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 10,39,895 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, प्रविष्ट हुए थे और इसका जो परिणाम है वो 93.03% रहा है। इसमें भी छात्रों का जो उत्तीर्णता प्रतिशत है वो 92.64 है और छात्राओं का है 93.46, अर्थात छात्राओं का प्रतिशत ज़्यादा रहा है छात्रों की बजाय। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक में 5,62,686 छात्रों में से 2,74,522 छात्र और 4,98,065 छात्राओं में से 2,71,131 छात्राएँ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। तो इस प्रकार परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यावसायिक इस परीक्षा में कुल 6,843 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और इसका जो परिणाम है वो 82.54% रहा है, जिसमें भी छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 80.27 और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 84.48 रहा है। दोनों ही परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से समय के ऊपर घोषित किए गए हैं। इसके लिए हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम है, पूरी सेक्रेटरी साहब और इनके नेतृत्व में पूरी टीम है, उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो जिन परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, उन सभी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि आगामी शैक्षणिक जीवन में भी वो इसी प्रकार की उपलब्धियाँ हासिल करेंगे। उनके सभी अभिभावकगण को भी हार्दिक बधाई। इसके साथ ही ये इस बार के परीक्षा परिणाम भी हम पिछली बार की तरह ही छात्रों की सहूलियत के लिए डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि भविष्य में कभी भी उनको ऑनलाइन यदि अपना परिणाम देखने की ज़रूरत होगी तो उच्च माध्यमिक की तरह ही ये परिणाम भी डिजी लॉकर पर उपलब्ध रहेंगे, जो एनी टाइम एनी वेयर वो रिट्रीव कर सकते हैं अपने लॉगिन आईडी डिजी लॉकर के माध्यम से। डिजी लॉकर पे आजकल लगभग प्रत्येक विद्यार्थी अपना लॉगिन अकाउंट बनाता है, तो उसके ऊपर ये वो रियल टाइम भी उपलब्ध हो पाएगा, जो उनके लिए भविष्य के लिए काफ़ी सही होगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी उनके लिए उचित होगा। तो ये सारे परिणाम उसके ऊपर उपलब्ध रहेंगे।
परिणाम जारी कर दिया। और उन्होंने जिस तरीके से 12वीं का परिणाम जारी करने के दौरान कहा था कि डिजी लॉकर के अंदर तमाम जो मार्कशीट है वो सेव रहेंगी और उससे छात्रों को भविष्य में काफी फायदा होगा, बिल्कुल उसी व्यवस्था को 10वीं में भी जारी रखा है। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा का और प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षा का इनका परिणाम अभी हमने घोषित किया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से। जो माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा का जो परिणाम है वो 93.3% रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। इसमें भी छात्रों का जो उत्तीर्णता प्रतिशत है वो 92.64 है और जो छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत है वो 93.46% रहा है। इस प्रकार काफ़ी उत्कृष्ट परिणाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों का रहा है। पिछली बार की तरह ही हमने इस बार ये भी व्यवस्था की है कि सभी छात्रों का परीक्षा परिणाम डिजी लॉकर पर उपलब्ध रहेगा रियल टाइम बेसिस के ऊपर, तो वो भविष्य में अपने डिजी लॉकर अकाउंट को लॉगिन करके एनी टाइम एनीवेयर उस अकाउंट अपने उसको परिणाम को रिट्रीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही महीने में सारे परिणाम जारी कर दिए गए। इसके लिए हमारी टीम ने कठिन परिश्रम किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, हमारी एसोसिएशन, यूनियन, सभी के पदाधिकारी और जो पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई थी, परीक्षक, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में जो हमारे शिक्षक साथी लगे हुए थे, सभी ने काफ़ी मेहनत की है। और उसका परिणाम था कि हम समय के ऊपर, जैसा हमने पहले भी कोशिश थी हमारी, उच्च माध्यमिक भी और माध्यमिक भी दोनों परीक्षाओं का परिणाम समय के ऊपर घोषित किया है। सारे परिणाम सही तरीके से, एरर फ्री और उत्कृष्ट तरीके से घोषित किए। तो ये थे बोर्ड के प्रशासक जिन्होंने बताया कि सारे परिणाम जारी कर दिए गए हैं और किस तरीके से परिणाम जारी किए हैं। उसके लिए बोर्ड के जो प्रशासक उन्होंने तमाम कर्मचारियों को धन्यवाद भी किया है और जो उत्तीर्ण हुए परीक्षा में परीक्षार्थी उनको भी शुभकामनाएं दी हैं। कैमरामैन जितेंद्र सिंह रावत के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया, अजमेर। तो बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा से हमारे सहयोगी शुभम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, लेकिन अभी भी बच्चों को इंतजार होगा कि भाई टॉप किसने किया, जिसने टॉप किया उसकी परसेंटेज कितनी रही, छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना रहा और छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना रहा। जल्द इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे, लेकिन आप जाइए वेबसाइट पर, अपना रोल नंबर डालिए और अपना चेक कीजिए कि परिणाम क्या है और फिर घर वालों को मिठाई खिलाइए। अमूमन ऐसा भी होता है कि कुछ छात्र छात्राएं असफल भी होते हैं, लेकिन असफलता अंतिम पड़ाव नहीं है, उनको और मेहनत करनी होगी। हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर वो और मेहनत करेंगे तो अगली बार उत्तीर्ण जरूर होंगे। और जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। परिणाम जारी कर दिया गया है और जिस तरीके से 10वीं का परिणाम जारी किया गया है, कुल जो विद्यार्थी पंजीकृत थे 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए वो 10,62,341 थे। अब कितना पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत रहा है ये जल्द हम आपको बताएंगे। साथ ही किसने टॉप किया है ये भी आपको बताएंगे और कितने फीसदी छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं ये भी बताएं। क्योंकि अमूमन जिस तरीके से मार्किंग होती है, जिस तरीके से परिणाम बनता है, 90% के आसपास अंक असंभव नहीं है। और जो पहली पोजीशन पर होते हैं, जो टॉप करते हैं, उनके अंक तो 98% तक आते हैं। यानी उनकी कॉपी को चेक करने वाले ये तय ही नहीं कर पाते कि नंबर काटने का है। इतनी बेहतरीन कॉपी होती है, इतना बेहतरीन जवाब होता है। मेरे सहयोगी शुभम जुड़ गए। शुभम, ओवरऑल जरा बताइए टॉप किसने किया है, टॉप 3 कौन है, छात्रों का परसेंटेज क्या रहा, छात्राओं का उत्तीर्ण परसेंटेज क्या रहा? देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो टॉप के जो मेरिट होती है वो अब आना बंद हो चुकी है। करीब पिछले 5 से 7 सालों से जो मेरिट है वो बंद हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं 10वीं की परीक्षा के अंदर कुल 10,60,751 बच्चे जो थे वो रजिस्टर्ड थे
और 10,39,895 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसके अंदर अगर बात करें लड़कों की तो लड़कों का प्रतिशत रहा है 92.64% पास रहा है, लेकिन लड़कियों का 93.46% पास रहा है। तो लड़कियों ने इस बार एक बार फिर 10वीं के अंदर बाजी मारी है। और अगर बात करें 10वीं की तो कुल परिणाम जो रहा है वो 93.03% 10th का परिणाम रहा है। अगर बात करें प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यवसाय की तो 7,059 बच्चे इसके अंदर टोटल पंजीकृत थे, जिनमें से 6,843 बच्चों ने परीक्षा दी थी। लड़कों की बात करें तो 80.27% लड़के पास हुए हैं और यहाँ पर भी लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है और लड़कियां 84.48% ला करके पास हुई हैं। वहीं टोटल अगर बात की जाए तो 82.54% जो परिणाम है वो प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यवसायिक का रहा है। लेकिन बात करें अगर 10वीं की तो 10वीं का परिणाम 93.03% रहा है और दोनों ही परीक्षाओं के अंदर जो लड़कियां हैं उन्होंने बाजी मारते हुए परिणाम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वहीं अगर बात करें दोनों परीक्षाओं की तो पहली बार बोर्ड के अंदर ऐसा हुआ है कि एक ही महीने के अंदर तमाम परिणामों को जारी कर बोर्ड ने एक इतिहास रचा है। और मई माह के अंदर ही मतलब जो नया सेशन चालू था वो जुलाई से सेशन चालू होगा, लेकिन उससे भी एक महीना पहले ही मई के अंतिम 2 दिन पहले ये पूरे परिणाम जारी कर दिए गए, जिसमें बोर्ड का एक हफ्ते पहले वो परिणाम 12वीं का जारी किया था और आज 10वीं का और जो कहा जा सकता है प्रवेशिका और प्रवेशिका वेबसाइट का जो है परिणाम वो जारी कर दिया गया है। जो बोर्ड के प्रशासक हैं महेश चंद्र शर्मा, उन्होंने ये पूरा परिणाम जारी किया है। उनके साथ में जो बोर्ड के सचिव हैं जो कैलाश चंद्र शर्मा वो भी मौजूद है। साथ ही साथ तमाम पदाधिकारी बोर्ड के यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने ये सर्वश्रेष्ठ रूप से परिणाम जारी किया है। और एक साथ एक ही महीने के अंदर सारे परिणाम जारी करने को लेकर के प्रशासक ने कहा है कि ये हमारे बोर्ड की अच्छी पहल है। उनके जो कर्मचारी हैं, बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उन सभी ने सहभागिता निभाते हुए बोर्ड के परिणाम को जल्द से जल्द तैयार किया, उसको अंतिम रूप दिया और बिना एरर के इस परिणाम को जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका बोर्ड के तमाम कर्मचारियों की रही है। तो उन्होंने उनको भी बधाई दी है और साथ ही साथ जो भी बच्चे इन परीक्षाओं के अंदर सफल हुए हैं उन सभी परीक्षाओं के सफल विद्यार्थियों को भी उन्होंने बधाई दी है। तो बोर्ड के प्रशासक के द्वारा आज परिणाम जारी किया गया, जिसके बाद जो है बच्चों का जो इंतजार था 10वीं के वो इंतजार जो है वो खत्म हुआ। और जैसा मैंने आपको परिणाम बताया 10,60,000 से अधिक बच्चे इसके अंदर रजिस्टर्ड थे और उनमें से अगर बात करें तो 10,60,000 में से कहा जा सकता है कि 10,39,895 बच्चों ने परीक्षा दी थी और जिनमें से 5,09,580 लड़के पास हुए हैं और कहा जा सकता है कि 4,57,812 लड़कियां पास हुई हैं। टोटल अगर बात किया जाए तो 9,67,392 बच्चे पास हुए हैं। 93.3% कुल परिणाम इस बार 10वीं बोर्ड का रहा है, जिसके अंदर तमाम बच्चे पास हुए हैं। और बोर्ड के प्रशासक के द्वारा इस पहल की सराहना करते हुए तमाम कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी हैं और बच्चों को भी शुभकामनाएं दी हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। जी विजेंद्र। शुभम, 23-24 के परिणाम को अगर 22-23 के साथ कंपेयर किया जाए, उस परिणाम के साथ तुलना की जाए तो बेहतरीन है या लगभग ऐसा ही परिणाम रहा है? जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार अगर बात करें 22-23 के सेशन की तो 90 पॉइंट कुछ प्रतिशत परिणाम रहा था। इस बार 3.03% परिणाम जो है वो बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात यह है कि 3% परिणाम पिछले साल से बढ़ा है और सबसे अच्छी बात यह है कि 1 महीने 2 दिन पूर्व ही बोर्ड ने तमाम रिजल्टों को जारी कर एक इतिहास कायम किया है। बिल्कुल शुभम, और आपने कहा कि भाई नंबर नहीं, ग्रेडिंग नहीं, मेरिट नहीं बताई जाती, तो परिणाम के अंदर किस तरीके से ये रिफ्लेक्शन होता है कि बच्चे फेल हुए हैं, ये बच्चे पास हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मैं आपको बताऊं बोर्ड के अंदर पहले मेरिट जारी की जाती थी, लेकिन फिर कुछ घटनाएं ऐसी होने लगी जिसके चलते मेरिट को बंद कर दिया गया। लेकिन बोर्ड के अंदर जो डिवीजन है वो डिवीजन के रूप में और जो अंक प्राप्ति होती है उसके आधार पर ही डिवीजन डिसाइड होता है और उसी के आधार पर उनकी जो मेहनत होती है वो अपने अपने स्कूल से, अपने अपने जिलों से नापी जाती है। लेकिन मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट पूर्ण रूप से बोर्ड ने बंद कर दिया, चाहे वो 12वीं का बोर्ड हो, चाहे वो 10वीं का बोर्ड हो, तमाम रूप से मेरिट को बंद कर दिया गया है। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो उनके मार्क्स पर, उनकी परसेंटेज पर ग्रेडिंग आधारित होती है। ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, डिवीजन फर्स्ट लगाया, सेकंड लगाया। अच्छा शुभम, ये ब्रैकेट कितना है, कितने % का ब्रैकेट है? ग्रेड 1, ग्रेड A+, ग्रेड
जी बिल्कुल, देखिए जो फर्स्ट डिवीजन लगता है वो 60% से ऊपर वालों का फर्स्ट डिवीजन लगता है, और जो 45 से जो ऊपर के होते हैं उनका सेकंड रहता है, और 33 से ऊपर जो होते हैं वो थर्ड रहता है। 33% से कम नीचे लाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री आती है या वो फेल हो जाते हैं, लेकिन जो 60% से ऊपर लेके आते हैं उनको फर्स्ट ग्रेड के अंदर पास किया जाता है, उनकी जो है फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे लगाई जाती है। और जो प्रोसेस स्कूल के अंदर होता है वही प्रोसेस पूरा जो है बोर्ड के अंदर में पूरा किया जाता है। बोर्ड के प्रशासक महेश चंद्र शर्मा अजमेर के संभागीय आयुक्त भी हैं, उन्होंने डबल दोहरी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस परिणाम को जारी किया है। और इस परिणाम के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका जो है बोर्ड के प्रशासक की थी कि उन्होंने पुरजोर तरीके से तमाम कर्मचारी, तमाम अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कह दिया कि चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, कि चुनाव में भी ड्यूटियां शिक्षकों की लगी थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जो चुनाव है उसके बाद भी ये परिणाम 1 महीने के अंदर पूरा तैयार करके जारी कर दिया गया है। अच्छा शुभम, क्या ये आया है कि भाई ग्रेड ए के अंदर कितने बच्चे 10,62,341 में से पास हुए हैं, ग्रेड बी में कितने हुए, ग्रेड सी में कितने हुए? जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, ये अभी जो पूरा स्टेटिस्टिक्स है ये अभी आई नहीं है, लेकिन अभी परसेंटेज यहाँ पे बता दिया गया है कि 93.3% टोटल रहा है, जिसमें लड़कों का प्रतिशत 92.64 रहा है और लड़कियों का प्रतिशत 93.46% यहाँ पे परिणाम रहा है। ये प्रतिशत सामने आया है, लेकिन जो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के बच्चे होते हैं ये अभी हाल फिलहाल बोर्ड ने जारी नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही परिणाम जारी हुआ उसके बाद से ही लगातार बोर्ड की जो साइट है उस पर लोड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार बोर्ड ने एक पहल अच्छी करी है कि डिजी लॉकर पे भी इन परिणामों को जारी किया गया, ताकि वो आजीवन उन बच्चों के डिजी लॉकर पे उनका मार्कशीट जो है वो सेफ रहे, उनको अच्छा शुभम, क्योंकि 12वीं का जब परिणाम जारी किया गया था तब भी डिजी लॉकर का जिक्र हुआ था। मेरा सवाल ये कि डिजी लॉकर क्या ये बोर्ड का डिजी लॉकर है जिसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, या बच्चों के मोबाइल नंबर के साथ डिजी लॉकर को क्रिएट किया गया है? जी विजेंद्र, देखिए जो डिजी लॉकर नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अगर आपका मोबाइल नंबर से जो भी चीजें लिंक होती हैं वो उसके अंदर ओपन हो जाती है, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे अन्य जो दस्तावेज हो, वो डिजी लॉकर के अंदर आपके मोबाइल नंबर डालते जाते हैं। उसी तरीके से जो बोर्ड का परिणाम है वो भी अब डिजी लॉकर पर सेफ रहेगा। जब डिजी लॉकर जो है आप उसके अंदर अपना नंबर से अपना आईडी बनाएंगे तो आपका परिणाम अगर होगा उसमें जगह आपका नंबर जो होगा वो उसमें रजिस्टर्ड होगा तो वो आपके डिजी लॉकर पर सेफ हो जाएगा। तो आपको परिणाम बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप डिजी लॉकर जब भी ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, दोनों परिणाम आपको सुरक्षित पाए जाएंगे, चाहे वो आप 10 साल बाद देखें या 1 साल बाद देखें, वो आपका परिणाम वहां पर सेफ रहेगा। तो ये एक बड़ी पहल बोर्ड के द्वारा, राजस्थान बोर्ड के द्वारा की गई है कि डिजी लॉकर के अंदर ये परिणाम जो है वो जारी किए गए हैं, और डिजी लॉकर के जरिए परिणाम जो है बच्चों को आसानी रहेगी कि उनके जो परिणाम है वो उनके पास सुरक्षित हैं। शुभम, आप ये कह रहे हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की मार्कशीट गुम हो जाती है और उसके बाद बोर्ड के चक्कर उनको लगाने पड़ते हैं। अब उनके लिए एक तरीके से ये सेफ है, सेफ लॉकर है, जहां अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड उनको पता है तो आसानी से चले जाएंगे, बोर्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल विजेंद्र, सही कहा आपने, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि कभी कभार बच्चों की जो मार्कशीट है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। हालांकि मार्कशीट की तो आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इमरजेंसी के तौर पे जो डिजी लॉकर होगा उस पर वो मार्कशीट अवेलेबल होगी तो उनको वो दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। तो वो कहीं ना कहीं जो आसान ही है बच्चों के लिए, जो राह आसान हुई है, जो बच्चों की मार्कशीट कभी कभार गलती से खो जाती है वो बच्चों को आप दिक्कत नहीं होगी। कभी उनको इमरजेंसी पड़ती है तो वो डिजी लॉकर पर जाकर के अपनी मार्कशीट को सुरक्षित पाएंगे और उस मार्कशीट को वहां से इस्तेमाल करके अपने काम में ले सकते हैं। लेकिन हालांकि उनको बोर्ड पर आकर के उनको ओरिजिनल मार्कशीट जो है हार्ड कॉपी वो तो लेनी पड़ेगी, लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी है वो डिजी लॉकर पे मौजूद रहेगी। ये बोर्ड की एक सबसे बड़ी पहल हुई है कि बोर्ड ने 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, दोनों परिणामों को डिजी लॉकर पे अपलोड किया है और डिजी लॉकर पे वो परिणाम जो है वो परमानेंट सेफ रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो भविष्य है बच्चों की सुरक्षित वो है कि परिणाम उनका जो है वो सुरक्षित रहेगा, मार्कशीट उनकी जो है वो डिजी लॉकर पे सुरक्षित रहेगी। तो ये शुभम, एक और सवाल मेरा आपका, इससे पहले भी आपने कई बोर्ड प्रशासक को देखा होगा काम करते हुए, महेश चंद्र शर्मा की कार्यशैली को आप किस तरीके से देखते हैं बाकियों के मुकाबले? जी बिल्कुल, देखिए जब से महेश चंद्र शर्मा संभागीय आयुक्त थे उससे पहले जो संभागीय आयुक्त थे उनके पास बोर्ड का बीएल मेहरा, उनके पास बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार था, बोर्ड के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार था। महेश चंद्र शर्मा ने जब से पद संभाला तो उनका लगातार चाहे वो संभाग का काम हो या बोर्ड का काम हो, और उसके साथ साथ उनको कर बोर्ड का भी जिम्मा सौंपा था। हालांकि कर बोर्ड के अंदर अधिकारी लगा दिए गए हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो और जो संभागीय आयुक्त का काम है वो दोनों संयुक्त रूप से संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी पहल उन्होंने ये करी कि 1 महीने पहले ही
तमाम रिजल्टों को जारी करवा दिया। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि उनके कार्यकाल के अंदर रही है, क्योंकि बोर्ड के जो टीचर रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो चुनाव की ड्यूटियां थी वहां पे भी बिजी थे, लेकिन उसके बावजूद परिणाम को जल्द से जल्द तैयार करके अंतिम रूप देकर बिना एरर के इस बोर्ड के परिणाम को जारी करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धता यहाँ पर देखी गई है। लेकिन एक उपलब्धता ये भी है, जो डिजी लॉकर की अभी हम बात कर रहे थे, वो भी महेश चंद्र शर्मा के द्वारा ये पहल शुरू की गई और अब डिजी लॉकर पे बोर्ड के 10वीं के और 12वीं के परिणाम जारी हो चुके हैं, जहां पर उनके परिणाम ये सेफ रहेंगे। बिल्कुल शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 92.64% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 93.46% छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। बेहतरीन परिणाम है। 2022-23 के मुकाबले लगभग ये 3% ज्यादा है।